नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़ाओ के मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय प्रारंभ करें इससे पहले मैं आप लोगों को एक शिक्षाप्रद श्लोक सुनाना चाहता हूं। आलस्यम ही कुतो विद्या, आलस्यम ही कुतो विद्या, अधनस्य अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात जो व्यक्ति आलसी होता है उसको विद्या का लाभ नहीं मिलता है और बिना विद्या के जीवन धनहीन होता है। और जब व्यक्ति का जीवन धनहीन हो तो उसको किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है, उसके प्रियजन उससे दूर चले जाते हैं। मतलब सारांश रूप में ये कहें कि विद्या अध्ययन से बड़ा कोई धन नहीं है। तो आज विद्यार्थियों हम कक्षा 12 सीबीएसई के पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में विमर्श करेंगे। श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रतापगढ़ जिले के पास बापूपट्टी इलाके में हुआ और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुई। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी। इनके द्वारा अनेक रचनाएं लिखी गई है, जिसमें प्रसिद्ध मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, संतरंगिणी, हलाहल, खादी के फूल, सूत की माला, दो चट्टाने इत्यादि अनेक इन्होंने रचनाएं लिखी। इनकी पहली शादी 1926 में श्यामा देवी के साथ हुई थी, लेकिन अकाल मृत्यु होने के बाद 1941 में इनकी शादी तेजी सूरी के साथ हुई, जो आजीवन चली। तो आइए इनके द्वारा लिखित अध्याय दिन जल्दी जल्दी ढलता है की चर्चा करते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित अध्याय दिन जल्दी जल्दी ढलता है से संबंधित विस्तृत सामग्री जो पठन और पाठन से संबंधित है वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यह अध्याय हरिवंश द्वारा लिखित अध्याय दिन जल्दी जल्दी ढलता है के सार की हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में अलग अलग काव्यांश का भावार्थ भी समझेंगे। यह दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। जब हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा देवी का निधन हो गया था तो वो अत्यधिक दुखी हो गए थे। तो उन्होंने एक कविता की रचना की जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह एक विरह गीत है। प्रेम में जो व्याकुल मन होता है उसका एक मर्म स्पर्शी इसमें चित्रण किया गया है कि प्रियजनों से मिलने की चाह में पथिक, जो रास्ते में चलने वाला होता है राहगीर, उसे पथिक कहते हैं, उसके पांव जल्दी जल्दी उठने को व्याकुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रियजन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पक्षी जब बाहर उड़ करके संध्या के समय अपने घोंसलों की तरफ उड़ान भरते हैं तो उनके पंख भी जल्दी जल्दी फड़फड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आशा रहती है कि उनके बच्चे भी घोंसले में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ पर कहा है कि मेरे कदम शिथिल हैं, मेरा कोई प्रियजन, मेरा कोई प्रिय मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे कदम के अंदर तीव्रता नहीं है, गतिशीलता नहीं है, शिथिलता ज्यादा है। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही होता है। यही संदेश इस अध्याय में दिया गया है। तो सबसे पहले काव्यांश 1 की चर्चा करेंगे। मैं उसका पठन करने के बाद भावार्थ समझाऊंगा और पठन के साथ साथ में आपको वह काव्यांश स्क्रीन पे भी साफ दिखाई देगा।
तो पहले काव्यांश की चर्चा करते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहां पर मुख्य रूप से दो शब्द कठिन शब्दार्थ के रूप में आएंगे। पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, और एक होता है पथिक, जो रास्ते पे चलने वाला राहगीर। अब इसका भावार्थ समझते हैं कि हो जाए ना पथ में रात कही। कवि कहता है कि दिन भर चल करके जब वो मंजिल के पास में पहुंचने वाला होता है तो उसके मन में थोड़ा एक संशय होता है कि कहीं मंजिल प्राप्त करने से पहले, प्रियजनों के पास में पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। इस चिंता के कारण उनके पैर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। उसे चिंता रहती है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी, दिन भर चलने वाला पंथी, दिन भर चलने वाला राहगीर थका हारा होता है, लेकिन फिर भी उसके कदमों में गतिशीलता होती है। मन के अंदर एक उत्साह होता है, मन के अंदर एक उमंग होती है कि प्रियजन उसका इंतजार कर रहे हैं। मंजिल जिसको प्राप्त करना चाह रहा था वो मंजिल उसके पास में है, कुछ ही कदमों के दूर है, इसलिए उसके कदमों में गतिशीलता रहती है और उसके कदम जल्दी जल्दी उठते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इसलिए मेरे को रात्रिकालीन से पहले अपने मंजिल तक पहुंचना है, अपने प्रियजनों के पास पहुंचना है। अब इसका दूसरा काव्यांश का मैं पठन करता हूं और आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई देगा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आशा और प्रत्याशा, ठीक है ना। नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश में एक माँ की ममता का मार्मिक वर्णन किया गया है कि चिड़िया दिन भर बच्चों के लिए दाना पानी की तलाश में घूमती रहती है, लेकिन उसके मन में भी एक इच्छा होती है कि बच्चे घोंसले में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और बच्चे भी घोंसलों से बाहर झांक रहे होते हैं। उनको एक आशा रहती है कि किसी भी दिशा से उड़ती हुई उनकी माँ उनके पास आएगी और इनके लिए दाना पानी लेके आएगी। यह ध्यान, यह जो इच्छा शक्ति है एक चिड़िया की बच्चों से मिलने की आशा, यह उनके परों में, उनके पंखों के अंदर चंचलता बढ़ता है, मतलब उड़ने के लिए गति प्रदान करता है। उसको अपने बच्चों की चिंता सताती है कि बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे, उसके आने की आशा में व्याकुल हो रहे होंगे। तो चिड़िया के पंखों के अंदर एक अद्भुत शक्ति भर जाती है और वो थकने के बावजूद भी बच्चों से मिलने की व्याकुलता में जल्दी जल्दी अपने घोंसलों की तरफ आती है। काव्यांश नंबर 3 जिसका मैं पठन करूंगा और ये आपको स्क्रीन पे भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मुझसे मिलने को कौन विकल, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब व्याकुल, मैं हूं किसके हित चंचल, कि मैं किसके मिलने के लिए लालायित रहूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो और मेरे चित्त उसके लिए, उसके हित के लिए चंचल हो, उससे मिलने के लिए लालायित हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मेरे मन में किसके प्रति प्रेम जागे, मेरे कदमों में किसके लिए
तीव्रता आ जाए, कदमों के अंदर गति बढ़ जाए। किस कारण बढ़ जाए? हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि उनका कोई इंतजार करने वाला नहीं, उनके जीवन के अंदर ऐसा कोई प्रिय नहीं जिसके आने की इंतजार। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मेरे आने का वो इंतजार करे और मेरे आने पर खुश हो जाए। और यह बात मन के अंदर इतना कचोटती है कि मेरे कदमों के अंदर शिथिलता भर देता है, मेरे कदम जल्दी जल्दी नहीं उठते हैं और मेरे जीवन में भी निराशा और उदासी की भावना का उफान उठने लगता है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर व्यक्ति गतिशील हो जाता है और उसके कदम जल्दी जल्दी उठते हैं। इस प्रकार से कवि ने अपनी एक वेदना, एक पीड़ा भी इस काव्य की पंक्तियों में व्यक्त की है कि जिस प्रकार से पथिक अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए उसके प्रियजन उसका इंतजार कर रहे हैं तो उसके कदम जल्दी जल्दी उठते हैं। दूसरे काव्यांश में अपन ने देखा कि पक्षी अपने बच्चों से मिलने की व्याकुलता में उसके पंखों में भी गति आ जाती है। लेकिन इस तीसरे काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि उनका घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है। यह बात उनके जीवन के, उनके मन के अंदर उदासी और निराशा को भर देती है और उनके कदम शिथिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम जीवन के अंदर गतिशीलता को उत्पन्न करता है, जो कि कवि के जीवन में उस समय नहीं था। इस तरह से हमने इस अध्याय के तीनों काव्यांश की क्रम से चर्चा की। फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए इसका भावार्थ और इसके प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आपको आसानी से और स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, हमने आज श्री हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित कविता दिन जल्दी जल्दी डलता है के भावार्थ की, उस कविता के सार की और प्रश्नोत्तर भी आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने से उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब ये अध्याय हमने समग्र रूप से आपके सामने सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। आप आओ पढ़ें, इस चैनल को सबसे ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और इस अध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ में जुड़े रहिए। हर एक कक्षा वर्ग के लिए हिंदी से संबंधित हर अध्याय को सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी और गारंटी मैं अपनी तरफ से देता हूं। धन्यवाद।